ब्रह्मांड की धुंधली होती रोशनी में, जहां समय और वास्तविकता के धागे आपस में उलझते थे, देवी सेलेस्टिया ने एक अंतिम, दिल दहला देने वाली आह भरी। उनकी आंखों के सामने विशालकाय सार्वभौमिक वृक्ष यगद्रसील, जिसकी शाखाओं में खरबों आकाशगंगाएं तारों की तरह झिलमिलाती थीं, चरमरा कर ढह रहा था। यह केवल एक वृक्ष का पतन नहीं था, यह स्वयं अस्तित्व का अंत था। हर टूटती हुई टहनी के साथ एक आकाशगंगा बुझ जाती थी, हर गिरते हुए पत्ते के साथ अरबों दुनियाएं शून्य में विलीन हो जाती थीं। यगद्रसील, जो जीवन का स्रोत था, अब ब्रह्मांड की कब्रगाह बन रहा था। उसका सुनहरा रस, जो कभी अनगिनत सूर्यों को ऊर्जा देता था, अब ठंडी, काली बूंदों में बदल गया था। सेलेस्टिया, जो इस ब्रह्मांड की माँ और संरक्षक थीं, केवल असहाय होकर देख सकती थीं। उनका विलाप एक ऐसी खामोशी में गूंज रहा था जो किसी भी ध्वनि से अधिक भयानक थी। जीवन का महान सिम्फनी अचानक रुक गई थी, और उसकी जगह एक अंतहीन, बहरे कर देने वाले सन्नाटे ने ले ली थी। ब्रह्मांड मर चुका था। 1 खरब, 2 खरब, 10 खरब वर्ष। समय का अब कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि मापने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह एक ऐसा अंधकार था जो सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि हर चीज की अनुपस्थिति थी। आशा, स्मृति, अस्तित्व, सब कुछ उस महाशून्य में समा गया था। यह महान निद्रा का युग था, जहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होता था, और कुछ भी होने की संभावना नहीं थी। सेलेस्टिया की चेतना, जो कभी ब्रह्मांड जितनी विशाल थी, अब एक अकेली, टिमटिमाती लौ की तरह उस अनंत अंधकार में कांप रही थी। वह उस ब्रह्मांड की अकेली गवाह थी जो कभी था, और उनकी यादें ही उस खोई हुई सृष्टि का अंतिम अवशेष थीं। लेकिन खरबों वर्षों की इस तन्हाई में यादें भी धुंधली पड़ने लगती हैं। रंग अपनी चमक खो देते हैं, ध्वनियाँ फीकी पड़ जाती हैं, और प्रेम की गर्माहट एक ठंडी राख में बदल जाती है। सेलेस्टिया उस महान वृक्ष के नीचे बैठी उस छोटी बच्ची को लगभग भूल चुकी थी, जिसके हंसते हुए चेहरे ने कभी पहले ब्रह्मांड को रोशन किया था। और फिर, जब निराशा अपनी चरम सीमा पर थी, उस अथाह शून्य के केंद्र में कुछ हुआ। एक स्पंदन, बहुत ही सूक्ष्म, लगभग न के बराबर, जैसे किसी सोए हुए विशालकाय की पहली सांस। यह ऊर्जा की एक नन्ही चिंगारी थी, जो खरबों वर्षों की खामोशी से जन्मी थी। यह चिंगारी सेलेस्टिया की अंतिम बची हुई आशा से प्रज्वलित हुई थी। उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति, अपनी सारी यादें, और अपने सारे आंसू उस एक बिंदु पर केंद्रित कर दिए। और उस एक बिंदु से एक विस्फोट हुआ। यह कोई हिंसक विस्फोट नहीं था, बल्कि एक कोमल प्रस्फुटन था, जैसे कोई फूल खिल रहा हो। इसे ही हम महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हैं। उस एक बिंदु से एक नया ब्रह्मांड जन्मा। समय ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की, स्थान ने फिर से विस्तार करना शुरू किया। ऊर्जा के बादल संघनित होकर पहले तारे बने, और उन तारों के गर्भ में नए तत्व गढ़े गए। जल्द ही आकाशगंगाओं ने आकार लिया, सर्पिल भुजाओं वाले शानदार चक्र, जिनमें खरबों नए सूरज चमक रहे थे। इन नई आकाशगंगाओं में से एक में एक पीले बौने तारे के चारों ओर ग्रहों ने आकार लेना शुरू किया। उनमें से एक, अपनी धुरी पर नीला और हरा घूमता हुआ, जीवन के लिए एकदम सही था। पानी के विशाल महासागर बने, और एक घना वायुमंडल विकसित हुआ। और फिर, एक दिन, उस गर्म, उथले पानी में जीवन की पहली चिंगारी फिर से जली। अरबों वर्षों के विकास के बाद उस ग्रह पर बुद्धिमान जीवन का उदय हुआ। उन्होंने खुद को सिल्वान कहा, एक ऐसी प्रजाति जो प्रकृति के साथ गहरे सामंजस्य में रहती थी। उन्होंने शहर नहीं, बल्कि जीवित वन बनाए। उनकी इमारतें विशाल पेड़ों के तने में उकेरी गई थीं, और उनकी सड़कें पत्तों और फूलों से बनी थीं। उनकी तकनीक जादू की तरह लगती थी, जो प्रकृति की शक्तियों पर आधारित थी। वे सितारों की भाषा समझते थे और हवा के गीत गाते थे। उनके समाज का केंद्र था फॉर्च्यून सिटी, एक ऐसा महान घर जो किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं था। यह एक विशाल, जीवित वृक्ष की शाखाओं पर बनाया गया था, जिसे वे विश्व वृक्ष कहते थे। यह वृक्ष यगद्रसील की एक प्रतिध्वनि थी, एक स्मृति जो ब्रह्मांड के डीएनए में अंकित हो गई थी। इसी फॉर्चूना सिटी में एक दिन एक बच्ची का जन्म हुआ। उसके माता पिता, जो सिल्वान प्रजाति के प्रमुख वनस्पतिशास्त्री थे, ने उसका नाम सिंडरियल रखा। सिंडरियल एक असाधारण बच्ची थी। उसकी आंखें उस ब्रह्मांड की तरह गहरी थीं जो कभी था, और उसकी हंसी में नए ब्रह्मांड का संगीत था। वह घंटों विश्व वृक्ष की जड़ों के पास खेलती, उसकी छाल पर उकेरी गई प्राचीन कहानियों को अपनी नन्ही उंगलियों से महसूस करती। एक दिन, जब सिंडरियल लगभग 5 साल की थी, उसके माता पिता उसे शहर के दौरे पर ले गए। वे उसे विश्व वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बने वेधशाला में ले गए,
जहां से पूरा शहर और उसके आगे का विशाल जंगल दिखाई देता था। सिंडरियल ने नीचे देखा, जहां हजारों सिल्वान अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। बच्चे पेड़ों की लताओं पर झूल रहे थे, संगीतकार हवा में उड़ने वाले बीजों से धुनें बना रहे थे, और कारीगर रोशनी देने वाले क्रिस्टल तराश रहे थे। यह एक आदर्श दुनिया थी, शांति और सद्भाव का एक उत्तम उदाहरण। तभी सिंडरियल की नज़र एक चीज़ पर पड़ी। एक अकेला पीला पत्ता। यह विश्व वृक्ष की एक टहनी से टूटकर हवा में धीरे धीरे नाचता हुआ नीचे गिर रहा था। बाकी सभी के लिए यह एक साधारण रोजमर्रा की घटना थी, लेकिन सिंडरियल के लिए यह एक रहस्योद्घाटन था। जैसे ही उस पीले पत्ते ने उसकी दृष्टि में प्रवेश किया, उसके अंदर कुछ टूट गया। एक स्मृति, जो खरबों वर्षों से दबी हुई थी, सतह पर आ गई। उसने एक विशाल, जलते हुए वृक्ष को गिरते हुए देखा। उसने एक देवी को विलाप करते हुए सुना। उसने एक पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए महसूस किया। वह उस तबाही का हिस्सा थी, वह अकेली दर्शक थी। उसके छोटे से शरीर में 1 खरब साल का दुहक और अकेलापन भर गया। वह उस छोटी बच्ची को याद कर रही थी जो वह कभी थी, यग्द्रसील की छाया में खेलती हुई, उस पहले, खोए हुए ब्रह्मांड में। वह देवी सेलेस्टिया की पुनर्जन्म थी, और यह नया ब्रह्मांड उसकी तपस्या का फल था। इन नई आकाशगंगाओं में से एक में एक पीले बौने तारे के चारों ओर ग्रहों ने आकार लेना शुरू किया। उनमें से एक अपनी धुरी पर नीला और हरा घूमता हुआ जीवन के लिए एकदम सही था। पानी के विशाल महासागर बने, और एक घना वायुमंडल विकसित हुआ। और फिर, एक दिन, उस गर्म, उथले पानी में, जीवन की पहली चिंगारी फिर से जली। अरबों वर्षों के विकास के बाद, उस ग्रह पर बुद्धिमान जीवन का उदय हुआ। उन्होंने खुद को सिल्वान कहा, एक ऐसी प्रजाति जो प्रकृति के साथ गहरे सामंजस्य में रहती थी। उन्होंने शहर नहीं, बल्कि जीवित वन बनाए। उनकी इमारतें विशाल पेड़ों के तने में उकेरी गई थीं, और उनकी सड़कें पत्तों और फूलों से बनी थीं। उनकी तकनीक जादू की तरह लगती थी, जो प्रकृति की शक्तियों पर आधारित थी। वे सितारों की भाषा समझते थे और हवा के गीत गाते थे। उनके समाज का केंद्र था फॉर्च्यून सिटी, एक ऐसा महानगर जो किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं था। यह एक विशाल जीवित वृक्ष की शाखाओं पर बनाया गया था, जिसे वे विश्व वृक्ष कहते थे। यह वृक्ष यग्द्रसील की एक प्रतिध्वनि थी, एक स्मृति जो ब्रह्मांड के डीएनए में अंकित हो गई थी। सिंडरियल अचानक व्याकुल हो गई। उसने उस पत्ते की ओर इशारा किया, जो अब जमीन पर पड़ा था। वह गिर रहा है, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके माता पिता ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में प्यार भरी उलझन थी। क्या हुआ, मेरी बच्ची? उसकी माँ ने पूछा, उसे अपनी बाहों में लेते हुए। यह सिर्फ एक पत्ता है, वसंत में नया आ जाएगा। नहीं, सिंडरियल चिल्लाई, उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। आप नहीं समझते, यह फिर से हो रहा है। यह सब फिर से खत्म हो जाएगा। वे कैसे समझ सकते थे? वे इस नए, युवा ब्रह्मांड के बच्चे थे। उन्होंने वह अंधकार नहीं देखा था जो पहले आया था। उन्होंने उस विनाश की भयावहता को महसूस नहीं किया था। सिंडरियल के लिए, वह पीला पत्ता सिर्फ एक पत्ता नहीं था, यह अंत की शुरुआत का प्रतीक था, एक ऐसा चक्र जिससे वह भाग नहीं सकती थी। वह अपने माता पिता की प्यार भरी, नासमझ आंखों में देखती रही, और उसका दिल टूट गया। वह इस नए, खूबसूरत दुनिया में अकेली थी, एक ऐसे बोझ के साथ जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। और वह रो पड़ी। उसके आंसू सिर्फ एक 5 साल की बच्ची के आंसू नहीं थे, वे एक प्राचीन देवी के आंसू थे, जो एक बार फिर अपने ब्रह्मांड के पतन पर विलाप कर रही थी। कहानी अभी शुरू हुई थी।